ओके। हम लोग जो है वो हॉरिजेंटल एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। हॉरिजेंटल एग्जाम्पल हमने जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में की, अगर हमारे पास एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो, इट्स मीन एक्स अप्रोच माइनस इन्फिनिटी मीन्स कि एक्स जो है वो लेस देन होगा किसके, ज़ीरो से लेस देन होगा। तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर मॉडुलो ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स मॉडुलो ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है ये हमें दो वैल्यूज़ देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। इस बिहेवियर की बेस पर जब हम इस फंक्शन को अगेन सॉल्व करेंगे, न्यूमिनेटर जो था हमारा, न्यूमिनेटर में हमने जो है वो रेडिकल एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया। रेडिकल एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये रेडिकल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस का। ठीक है, माइनस के हम माइनस के साइन यहाँ पर लेंगे। हम माइनस के साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेडिकल में फंक्शन है रेडिकल एक्स स्क्वायर जो है वो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। रेडिकल हमें मालूम है कि रेडिकल की जो वैल्यू होती है, जब हम रेडिकल को सॉल्व करते हैं तो आप दो वैल्यूज़ लेते हो, एक प्लस की लेते हो और दूसरी क्या लेते हो, माइनस की वैल्यू लेते हो। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना, एक प्लस होती है और एक माइनस वैल्यू होती है। तो प्लस वाली वैल्यू पे हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम नेगेटिव पे डिस्कस करेंगे। तो ये माइनस के साइन, इस रीज़न के बिहाइंड यहाँ पे माइनस के साइन आ जाएगी हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का रेडिकल 2/3। सिंपल वही कैलकुलेशन है जो प्रीवियस हम लोग स्लाइड में कर चुके हैं, प्रीवियस में हमने ये एग्जांपल। साइड कितनी आ रही है इसको थोड़ा सा सर ये हो रहा है। चलिए ये साइड प्लान आपको सेंड कर सिर्फ y इक्वल टू माइनस रेडिकल 2/3 भी जो है वो हमारे पास हॉरिजेंटल एग्जाम्पल होगी इसकी। वर्टिकल एग्जाम्पल हमें फाइंड करनी है। वर्टिकल एग्जाम्पल अभी मैं प्रीवियस उसमें क्लास में करवा चुकी हूँ। कि हमने क्या किया था कि जो डिनोमिनेटर था उसको इक्वल किया था किसके, ज़ीरो के। जब हमने डिनोमिनेटर को इक्वल किया ज़ीरो के तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 5/3 मिल गई। एक्स इज क्लोज टू 5/3 एंड एक्स लेस देन ग्रेटर देन होगा किससे, 5/3 से। डिनोमिनेटर इज क्लोज टू ज़ीरो। अब देखिए जब x की लिमिट आप अप्लाई करेंगे इस फंक्शन में 5/3, आप लिमिट अप्लाई करें 5/3, 5/3 लिमिट अप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, बेटा इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई करें 5/3। देखिए इसमें 5/3 अप्लाई करें, 5/3 यहीं पे मैं कर देती हूँ आपको, डिनोमिनेटर में सिर्फ मैं कर देती हूँ। तो ये क्या होगा, 5/3 की जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे, आप न्यूमिनेटर में खुद करके देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा। माइनस का 5, क्या आपके पास रिजल्ट आया, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। और ये वन जो भी आंसर होगा इसका आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये 0 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या होगी, इन्फिनिटी। इट्स मीन कि ये फंक्शन जो है एक्स अप्रोच टू y/3 जो है वो क्या होगी हमारे पास, हमारा फंक्शन जो है इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा हमारे पास। और ये पहले भी हम कर चुके हैं इस काम को, कि हमारे डोमेन में जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस पॉइंट पर है, वो 5/3 पे रिस्ट्रिक्शन है।
और यही हमारे पास जो है वो हमारी कौन सी एजेम्पोटोट्स होगी है, ये एजेम्पोटोट्स होगी हमारी वर्टिकल एजेम्पोटोट्स होगी। इस पे जो हमारा फंक्शन है, इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो टच नहीं करेगा हमारे उसके वाई एक्सिस की, हमें कोई भी इस पे वैल्यू नहीं मिलेगी इस पॉइंट पे, ठीक है। ये ग्राफ में भी देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन का बिहेवियर है, वर्टिकल एजेम्पोटोट्स क्या है आपके पास 5/3, और 5/3 पे आपके अपने ग्राफ आप नोट करेंगे, आपका ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, और ग्राफिकली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस पे कोई भी हमें पॉइंट इस पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, ये रेशनल फंक्शन है, यानी कि रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, और इसमें लिमिट हमारी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी पर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास इर्रेशनल फंक्शन होंगे, रेडिकल के साइन में फंक्शन होंगे, देन हमें क्या करना होगा, इनको हम जो है वो इसमें रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप इसमें जो है मुझे अब अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारे पास रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया है कि पॉजिटिव वैल्यू जो सेंटर में हमारी वैल्यू थी, इसको हमने चेंज किया साइन को, और हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब न्यूमिनेटर देखिए, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर की टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो डिनोमिनेटर की टर्म को देखें, एज इट इज राइट करें, सॉल्व करें आप खुद अपनी कॉपी स्पेस को मेरे साथ इस क्वेश्चन को, और फिर अपने रिजल्ट्स देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे लिमिट लिख लीजिएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। लिमिट क्या है हमारे पास, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब ए स्क्वायर होगा, जिसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, माइनस की साइन आ जाएगी। अब बी क्या है हमारे पास, एक्स है, और एक्स का स्क्वायर कर दें आप, एक्स का स्क्वायर। पास 0/0 तो देखो बेटा हो ही नहीं सकता। देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास कौन सी टर्म आ गई है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। ऊपर जो टर्म है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म आ गई। अब ऊपर तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या होगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया फंक्शन हमारे पास, यानी कि हमें क्या डिवाइड करना होगा, मैं स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे देखें बता देती हूँ आपको, ये डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, एक्स से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, एक्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर रेडिकल में है। आप इसको जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये भी आप इसको भी डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी एक्स है। और रेडिकल का प्रोसेस हम देख कर आ चुके हैं कि जब रेडिकल से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, रेडिकल से डिवाइड करने के लिए एक्स पर हम स्क्वायर रेडिकल लेंगे और एक्स पे स्क्वायर कर देंगे हम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में ये मैं आपको शो करती हूँ इनको। जी ये देखिए, रैशनलाइजेशन की हमने, रैशनलाइजेशन करने के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की न्यूमिनेटर्स की। मल्टीप्लिकेशन में हमने फार्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का हमने फार्मूला यूज़ किया। यूज़ करने के बाद देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई, कैंसिलेशन होने के बाद जो है ये माइनस की साइन नहीं आएगी, यहाँ पे प्लस की साइन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा आपके पास। और प्लस होने के बाद ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। आंसर 0/0, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें।
जी, आप में से किसने मुझे सेंड किया है? अभी ग्रुप में मेरे पास नेम सेव नहीं है। लिमिट किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, तो इसमें रैशनलाइजेशन रूल हम सीख कर आ चुके हैं प्रीवियस उसमें कि हम एक्स से इसको डिवाइड करेंगे। चले मैं करवा रही हूँ लाइबा, यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। 0/0 जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। 0/0 जो है ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है। इस पर इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि 0/0 जो है वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है हमारे पास, इन्फिनिटी हमारे पास अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, और 0/इन्फिनिटी आ जाए ये हमारे पास अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, और 1/0 ये हमारे पास क्या होती है, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है बेटा। अगर लाइबा का ये क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा सा मैं क्लियर कर रही हूँ बेटा। देखिए 0/0 आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो हमें इसको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, देखें आप डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट भी अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी। 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होगी, 0 के। लेकिन हमारे पास जो रूल है वो रूल क्या है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में एक्स होगा तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पे देखिए कि हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वही रूल जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस टर्म को भी, रेडिकल वाली टर्म को भी डिवाइड करेंगे, और ये जो हमारी एक्स सिंपल टर्म था इसको भी डिवाइड करेंगे। रेडिकल वाली टर्म को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर एंड रेडिकल करना होगा एक्स पर, और देन हम इसको रेडिकल में ले जा सकते हैं, और हमारी ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट आएगा। बेटा ये रेडिकल की साइन सिर्फ यहाँ तक है, ये साइन यहाँ तक रेडिकल नहीं है, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग थोड़ी सी यहाँ पर खुद भी जी। अब यहाँ पे देखिए कि रेडिकल 1+1/x² + 1 रेडिकल में नहीं है, ये +1, ये विदाउट रेडिकल है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। लिमिट हमारे पास क्या होगी, 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। देन +1 एज इट इज़ आ जाएगा। देन अगेन 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, 0 के। ये देखिए रेडिकल की साइन ओनली 1 + 0 पर है, +1 एज इट इज़। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, 1, एंड 0/1 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, 0 होगा। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पोटोट्स हमारे पास इस फंक्शन की क्या होगी, y = 0 होगी। और ये इस फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास। ग्राफ पॉजिटिव देखिए ग्राफ जो है वो हमारे पास इसका जो है वो इसकी ये एसिम्पोटोट्स है y = 0 जो कि x एक्सिस है हमारे पास, और ये फंक्शन क्लोज टू होगा आपके पास y = 0 पे, और ये टच नहीं करता इस लाइन को। मैं पहले भी एसिम्पोटोट्स जब आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ है वो एसिम्पोटोट को टच नहीं करता, वो एसिम्पोटोट के बिल्कुल क्लोज होता है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा होता है। ओके बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा अच्छा और मज़े का फंक्शन है, और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी, y = e⁻x को। और हमें इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पोटोट्स देखनी है, किस तरह से देखेंगे, ये वैल्यूज़ हैं इसकी, वैल्यूज़ फाइंड करें इसकी। अब देखिए लिमिट जब x अप्रोच -इन्फिनिटी होगी तो ये क्या होगा, ई एक्स इक्वल टू किस पे अप्रोच करेगा, 0 पे करेगा। अब ये किस तरह से कह रहा है, क्योंकि हम तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं। ई की पावर क्या आती है, 2 पॉइंट, बेटा क्या होती है ई की पावर, जब इस पे -इन्फिनिटी आ जाएगा। ई किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल होता है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि जब भी इन्फिनिटी आ जाए एज अ पावर तो रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनिटी होगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए कि इन्फिनिटी किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इट्स मीन के पावर नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 2.714। और इन्फिनिटी, अब ये क्या हो जाएगी, पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के। ये इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, टेक्निक है जिससे हम इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल टेबुलेटेड देखोगे, टेबुलेटेड किस तरह से करेंगे। टेबुलेटेड में हम सबसे पहले जो है वो वैल्यूज़ देंगे किसकी, एक्स को वैल्यूज असाइन करेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि इसका कर्व, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो एक्स अगर हमारे पास लार्ज होगा तो वाई की वैल्यूज़ भी जो है वो डिक्रीज़ होंगी, इंक्रीज़ नहीं होंगी। लेकिन जब हम एक्स की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो वाई की वैल्यूज़ भी क्या होंगी, हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएंगी अगर हम एक्स को डिक्रीज़ करेंगे। अब देखिए 0 पे 1 आ रहा है, -1 पे 0.3, -2 पे 0.13, -3 पे 0.043, -8 पे -10 पे देखें 0.0005, यानी कि क्लोज हो रहा है, किससे क्लोज हो रहा है, 0 के क्लोज हो रहा है। नेगेटिव साइड से देखिए जब हम इसको, तो असेंपोटोट्स इसकी क्या होगी है हमारे पास, y इक्वल टू 0। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट इफ़ वी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस पावर 1/x जो है, ये इसके कुछ बिहेवियर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा कि 1/x किसके इक्वल हो गया, टी के। जब 1/x इक्वल हो जाएगा टी के, तो टी जो है अप्रोच करेगा वो किस पे करेगा, -इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। लिमिट जब t अप्रोच टू -इन्फिनिटी ई पावर t होगी तो वो किसके इक्वल होगी, 0 के, क्योंकि ये मैं भी आपको जो है वो सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से ये जो है वो हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल होता है। इस तरह से लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स का ऑक्सीलेटेड ग्राफ होता है, जो कि बिटवीन किसके होता है, 1 और -1 के दरमियान में होता है, अनडिफाइन होता है। इसको देख लीजिएगा, ये कुछ लिमिट्स के रूल्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाइए कि अगर हमारे पास फंक्शन एक्स क्यूब होगा तो इसके इन्फिनिटी एक्स, अगर फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास जो हैं इनके बिहेवियर्स हमारे पास क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एक्स क्यूब अगर हमारे पास एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रहा है तो इसका बिहेवियर क्या होगा। आप एक्स को वैल्यू असाइन करेंगे, आप देखिए 10 अगर हम असाइन करें, एक्स की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहा है 1000। अगर हम 100 ले रहे हैं तो 1 लाख हो गया। अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यूज़ तो रिजल्ट आपके पास जो है वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। यानी कि अगर एक्स आप लार्ज ले रहे हैं तो वाई आपके पास क्या आ रहा है, लार्ज आ रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इट्स मीन कि आपके पास जब हम एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे, यानी कि एक्स को हम लार्ज टू लार्ज लेंगे, देन वाई भी हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, लार्ज टू लार्ज वैल्यूज़ मिलेंगी हमें वाई की भी। ग्राफ देखिए नेगेटिव डायरेक्शन से लें हम या पॉजिटिव डायरेक्शन से लें। नेगेटिव इन्फिनिटी मीन्स कि हम जो है वो माइनस का 100 ले लें, माइनस का 200 ले लें, माइनस का 1000 ले लें, माइनस का 1 लाख ले लें। तो रिजल्ट क्योंकि क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब जो है वो हमें क्या देता है, हमेशा क्यूब से हमें क्या मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए माइनस साइड से अगर हम इसकी इन्फिनिटी लेते हैं तो माइनस से हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे हम इन्फिनिटी इस फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। अब क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन से इन्फिनिटी मिल रहा है, क्योंकि जब हम अप्रोच कर रहे हैं एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे तो हमें जब एक्स की वैल्यूज़ लार्ज करेंगे तो वाई की रिजल्टेंट वैल्यू हमें क्या मिल रही है, लार्ज मिल रही है, जिस तरह से एक्स पावर क्यूब में हमने चेक किया। इसी तरह से ई पावर एक्स में भी जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती जाएंगी, वाई की लार्ज होती जाएंगी। तो देखिए कि यहाँ पर दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स का जो है वो बिहेवियर हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन यहाँ से हमारे पास चेंज हो रहा है।
बी केयरफुल। फिर मैं आपको बता दूं कि लिमिट फंक्शन की डिफरेंट है किस फंक्शन में। लिमिट अगर हम x अप्रोच टू, इसको नोट कर लें, माइनस इन्फिनिटी लेते हैं e पावर x में, तो ये इक्वल होती है किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। और लिमिट नोट कर लें इस पॉइंट को आप अपने पास कि x अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e पावर x जो है वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। रीज़न आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है क्योंकि जब हम माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ग्राफ जो हो रहा है हमारा फंक्शन का वो क्लोज टू किसके है, 0 के है। लेकिन जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो अगर हम x की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं देन हमारी y की वैल्यू भी जो है वो क्या हो रही है, हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। अगर हमारे पास x इन्फिनिटी होगा यानी कि हम लार्ज टू लार्ज वैल्यू लेंगे देन y भी हमें लार्ज टू लार्ज वैल्यू मिलेगी y की भी। यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको चेक कीजिए। इसमें भी हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे x से, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को हम x से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन होगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी क्यों आ रही है यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी इसलिए आ रही है क्योंकि इन्फिनिटी जब हमने लिमिट अप्लाई की इन्फिनिटी प्लस 1 डिवाइड बाय 3 बाय इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब ये माइनस का 1 माइनस 0 माइनस वन रहेगा, माइनस ऊपर चला जाएगा और इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी से जब भी हम किसी नंबर को करते हैं तो ये 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये -1 था, 1 ऊपर चला गया और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगी हमारे पास। ओके, क्लियर है। अब इसकी असेंपोटोड्स फाइंड करनी होगी हमें एक्स एक्सिस पे, तो किस तरह से फाइंड करेंगे आप, 3 माइनस का एक्स, ये तो आपके पास इसकी असेंपोटोड्स आ जाएगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफाइन भी किया हुआ है। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पर की है वो यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है, सो देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इसी तरह से लिमिट का ही क्वेश्चन है हमारे पास, एक पोलिनोमियल फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको हमें जब सॉल्व करना होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी होगी तो रिजल्ट में क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगी। लेकिन अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ मैंने आपको बताया था कि पहले आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें। अब देखिए वाई इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट मीन्स के एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें वाई इंटरसेप्ट पॉइंट मिल जाएगा जो कि क्या है -16। इसी तरह से जब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इट्स मीन के वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 के लिए आप क्या करोगे, आपका फैक्टराइजेशन हुई हुई है, आप इसको भी इक्वेट टू 0 कर दोगे, इसको भी इक्वेटिंग टू 0 कर दोगे, इसको भी इक्वेटिंग टू 0 कर दोगे। एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस का 2 है ये, आप सॉल्व करें इसको। क्या है, होल पावर 4, ये भी टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी आपकी क्योंकि y इक्वल टू 0 है। फैक्टराइजेशन में हमें मालूम है कि ये टर्म भी आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगी, ये टर्म भी इक्वल टू 0। जब आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आप 1/4 ऑन बोथ साइड करेंगे, पावर 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आपके पास हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 मिल जाएगी। सेम इसी तरह से x माइनस का 1 मिलेगा और x इक्वल टू 1 आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इसका क्या होगा हमारे पास, ये इसका ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, और डायरेक्ट जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी।
ये लिमिट की हमने अनफॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस की है, लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन भी होती है जो कि मैं आपको जो है वो डिस्कस नहीं कर